नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे डिफेंस के पेंशन्स हैं, फैमिली पेंशन्स हैं जो जानना चाहते हैं कि स्पर्श क्या है। दोस्तों स्पर्श को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति है। ऐसे में दोस्तों पेंशन भोगियों, फैमिली पेंशन भोगियों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि स्पर्श क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पर्श क्या है और ये जो स्पर्श है वो किन पेंशन भोगियों के ऊपर लागू है और स्पर्श के कारण आपकी पेंशन में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आपको बता दूं कि 1985 से पहले सभी पेंशन भोगियों के जो पेंशन मामले थे वो पीसीडीए इलाहाबाद देखता था, यानी कि पीसीडीए इलाहाबाद द्वारा निपटाया जाता था। उसके बाद दोस्तों जो पेंशन है, पेंशन का मामला सीडीए पेंशन मुंबई द्वारा निपटाया जाने लगा। अब दोस्तों बाद में जो पेंशन का मामला है वो बैंकों को दे दिया गया, जो कि अब तक है। ऐसे में दोस्तों अब बैंक को पेंशन देने के लिए सरकार को कमीशन देना पड़ता था। जी हाँ, तो सरकार को बैंकों को पेंशन देने के लिए कमीशन देना पड़ता था, तभी बैंक जो है पेंशन भोगियों की पेंशन जारी करते थे और इस कमीशन के रूप में लगभग करोड़ों रुपए सरकार के खर्चा हो जाते थे। तो ऐसे में दोस्तों इस बोझ को सरकार कम करना चाहती थी, यानी कि खत्म करना चाहती थी। तो इसके लिए दोस्तों सरकार ने इसको खत्म करते हुए स्पर्श सिस्टम लाया है। जी हाँ, तो सरकार इसे खत्म करना चाहती थी क्योंकि इसमें बहुत ही पैसा सरकार का वेस्ट होता था, यानी कि बैंकों को कमीशन देने में सरकार ज़्यादा पैसा खर्च कर देती थी। इसलिए सरकार ने अब बैंकों से पेंशन ही खत्म कर दिया और खुद का सॉफ्टवेयर बनाया और खुद के सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेंशन भोगियों की जो डिफेंस के पेंशन भोगी हैं और उनकी पेंशन जो है सुचारू रूप से देने का काम अब कर रही है स्पर्श के द्वारा। तो दोस्तों आपने समझा कि स्पर्श क्या है। स्पर्श वही सिस्टम है, आपकी पेंशन जो है बैंकों के द्वारा ही निकलेगी, लेकिन दोस्तों जो पूरा लेखा जोखा है, पूरा सभी काम जो है पीसीडीए इलाहाबाद के द्वारा किया जाएगा। जी हाँ, पहले क्या होता था, बैंक ही सभी काम करते थे, तो सरकार केवल उनको कमीशन दे देती थी और बैंक सभी काम करते थे। लेकिन दोस्तों अब सभी काम जो है पीसीडीए इलाहाबाद करेगी। सरकार जो है पूरा पैसा डाल देगी और केवल बैंक जो है ट्रांसफर आपके अकाउंट में कर देंगे। बस इतना ही काम बैंक का रह गया है। इसलिए सरकार ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया स्पर्श। अब सरकार पीसीडीए इलाहाबाद के माध्यम से सभी पेंशन भोगियों की पेंशन जारी करेगी। तो दोस्तों ये हो गया स्पर्श। अब दोस्तों स्पर्श किनको लागू है, जी हाँ, तो आपको बता दूं कि स्पर्श जो है जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं, यानी कि 1 जनवरी 2017 के बाद से रिटायर हुए हैं, तो ऐसे पेंशन भोगियों को स्पर्श लागू है, यानी कि उनकी पेंशन जो निकल रही है स्पर्श के माध्यम से निकल रही है। तो और दोस्तों 2016 के पहले के जो पेंशन भोगी हैं उनको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उनकी पेंशन जो है अभी भी बैंकों के माध्यम से निकल रही है, यानी कि बैंक उनका सभी गुड़ा भाग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ रहेगा कि स्पर्श क्या है और बैंकों के माध्यम से जो पेंशन निकल रही थी वो क्या है और किनको ये लागू है। 2016 के बाद वाले पेंशन भोगियों को अभी स्पर्श लागू है, लेकिन बहुत ही जल्द 2016 के पहले वाले पेंशन भोगियों को भी स्पर्श इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देखना है कि कब लागू होता है। तो कोई खबर आती है तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अपनी तरफ से जरूर कीजिए।